हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बीए फाइनल ईयर के हैं, जिसमें कि आज का आपका पहला क्वेश्चन है 101 और 100 क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो देखनी हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं इन क्वेश्चंस की PDF भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय मुग़ल बादशाह कौन था? तो होता शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, श्वेत विद्रोह किस अंग्रेज शासक के समय हुआ था? तो होता रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले आने वाले ब्रिटिश जलपोत का नाम था? तो था रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न, किस संधि के तहत अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो हुई थी इलाहाबाद की संधि के द्वारा। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, किस मुग़ल शासक के समय कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत भ्रमण किया या फिर भारत घूमने आया? तो वो था जहांगीर। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 7, पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली? तो खोली थी बिहार में। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो लड़ा गया सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? तो किया जाता था कानपुर से। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, बंगाल गजट किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो था अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है 11, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो की गई थी 1887 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, भारत का पहला शिक्षा महानिदेशक कौन था? तो वो था HW ऑरेंज। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 113, 16 दिसंबर 1846 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने सिख दरबार से भैरोवाल की संधि की, जिसमें पंजाब का शासक एक प्रकार से अंग्रेज रेजिमेंट के हाथ में चला गया। तो ऑप्शन बी सही है इसका, भैरोवाल की संधि। अगला प्रश्न, कार्नवालिस कोड किस सन में प्रस्तुत किया गया? तो किया गया था 1793 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो वो था मैसूर का। ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला प्रश्न, बंगाल के किस गवर्नर को बंगाल का किंग मेकर कहा जाता था? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव को। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब आरंभ हुई? तो हुई थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 118, ये है ऑप्शन इसके बड़े हैं, इसको आप खुद पढ़ लेना, लेकिन चलो मैं पढ़ ही देता हूँ। इसमें क्या है, इसमें दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर। तो इन कथनों को पढ़ना है और इनका उत्तर देना है कि हाँ ये कथन सही है या गलत। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ये कथन दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है 119, भारत का सचिव पद किस अधिनियम में सृजन किया गया? तो किया गया था 1858 में। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड स्पीच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 21, महिला शिक्षा के पक्ष में सर्वप्रथम प्रस्ताव रखा गया? तो वो रखा था सैंडलर आयोग ने। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, अवध का अधिग्रहण कंपनी ने किस आधार पर किया?
तो क्या था, प्रशासनिक कुव्यवस्था के आधार पर। तो ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 23, हैदर अली की किस मैसूर युद्ध में मृत्यु हुई? तो उसकी मृत्यु हुई थी द्वितीय मैसूर युद्ध में। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 24, भारत आने वाले गवर्नर जनरल का सही क्रम बताइए, जो कि भारत में किस क्रम में आए हैं। तो पहले नंबर पर है वॉरेन हेस्टिंग, दूसरे पर है जॉन मैकफर्सन, तीसरे पर है कॉर्नवालिस और चौथे पर है सर जॉन शोर। तो ऑप्शन बी सही है इसका, 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न 25, लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम था। तो वो था हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, भारतीय तार विभाग की स्थापना की गई थी? तो की गई थी 1853 ईस्वी में। ये भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में की गई थी। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 27, पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो वो हुआ था 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र कहाँ था? तो वो था पुदुचेरी या फिर पांडिचेरी में। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था? तो वो था सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 30, अंग्रेजों ने अपनी प्राथमिक व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो की थी मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, सती निरोधक कानून किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? तो हुआ तो विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 32, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ? तो हुआ था रिपन के शासनकाल में। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वेलेजली। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, स्थानीय स्वय शासन का जनक कौन सा वायसराय था? तो वो था लॉर्ड रिपन, जो कि स्थानीय स्वय शासन का जनक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही है इसका, रिपन। अगला प्रश्न, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कहाँ कराया? चर्च होगा, जॉर्जिया। तो अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कहाँ कराया? तो वो कराया था मद्रास में। ऑप्शन बी सही है इसका। थोड़ी इसमें डाउट सा लगा क्वेश्चन में, लेकिन कोई बात नहीं। अगला प्रश्न 37, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किस अंग्रेज सेनापति ने किया? तो क्या था, मेजर मुनरो ने। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का प्रवर्तक था? तो वो था मैकाले। ऑप्शन सी सही इसका, लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न, मंगलोर की संधि द्वारा किस आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ? तो वो था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 140, श्रीरंगपट्टनम की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में की गई थी? तो वो की गई थी तीसरे युद्ध में। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 41, अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य बेसिन की संधि हुई? तो हुई थी 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला प्रश्न 42, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो हुआ था डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 143, अंग्रेजों व मराठा सरदार राघोबा के बीच सूरत संधि कब हुई? तो हुई थी मार्च 1775 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, बेंटिक ने किन भारतीय राज्यों के प्रति सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई? तो मैसूर और कुर्ग के मध्य अपनाई, बीच अपनाई।
तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 45, भारत आने वाले निम्नलिखित वायसरायों का सही क्रम बताइए। तो ये क्वेश्चन रिपीट है ये भी, लेकिन इसमें वायसराय थोड़े चेंज हैं। तो इसका उत्तर सही है डी। पहले नंबर पर आया था लॉर्ड कर्जन, फिर आया था मिंटो, और फिर आया था हॉर्डिंग, और फिर है चैम्सफोर्ड। तो ऑप्शन डी सही है इसका, 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न 46, निम्नलिखित में से कौन सी संधि बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी। तो वो हुई थी इलाहाबाद की संधि। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 47, पिंडारियों का प्रमुख नेता कौन था। तो वो था चीतू। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो वो की थी केशव चंद्र सेन ने, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजाराम मोहन राय ने। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न, प्रथम जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो किया गया था बंगाल एवं रिसरा में। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 50, भारत में गुलामी प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन किस वर्ष किया गया। तो किया गया था 1843 ईस्वी में। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो की थी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी। तो की थी पंडिता रामाबाई ने। ऑप्शन ए सही है इसका। अगले प्रश्न 53, वर्ष 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रक का निर्माण, जो जीटी रोड है, किसके द्वारा किया गया। तो किया गया था ऑकलैंड के द्वारा। ऑप्शन ए सही है इसका। और शेरशाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण किया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड ऑकलैंड। अगला प्रश्न है 54, बक्सर के युद्ध में किस अफसर ने अंग्रेजों को जीत दिलाई थी। तो दिलाई थी हेक्टर मुनरो ने। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 55, सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मील कहाँ स्थापित की गई। तो की गई थी बम्बई या फिर मुंबई में। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 56, प्लासी युद्ध से पूर्व क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या था। तो वो था एक सिपाही के रूप पद पर। तो ऑप्शन बी सही है इसका, सिपाही। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारतीय व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार समाप्त हुआ। तो वो हुआ था 1813 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया। तो वो था 1837 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जब सिंध का विलय हुआ उस वर्ष। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने क्वेश्चंस हैं, और जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन्हें आप पीडीएफ से पढ़ लेना। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।